आज का एक दूसरा क्वेश्चन हम उठाते हैं कि सर बिजनेस तो बहुत आपका अच्छा है, लेकिन मेरे पास में इस काम को करने के लिए समय नहीं है। क्यों नहीं है समय? क्योंकि सर मैं एक जॉब करता हूँ 9 to 5 की, या फिर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, या मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी अगर मैं बात करूँ तो मैं मिलिट्री में हूँ या मैं पुलिस में हूँ। राइट, मीनवाइल मेरे पास में इस काम को करने के लिए समय नहीं है, या फिर मैं हाउस वाइफ हूँ, या फिर मैं स्टूडेंट हूँ। राइट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लोग कहते हैं मेरे पास में समय नहीं है। काम तो बहुत अच्छा है सर, मेरे पास तो मरने की फुर्सत नहीं है सर। मैं सर इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ? बड़ी गंभीर समस्या है। राइट, तो अब मेरे से सुरेश सर ने कहा, सर कि मेरे पास काम तो बहुत आपका अच्छा है, लेकिन समय नहीं है। तो मेरा जवाब क्या है? वही चेहरे पर स्माइल, और उसके बाद में, सर मुझे पता है आपके पास में समय नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास में आया था ताकि आप समय की इम्पोर्टेंस को समझ सको। अच्छा सुरेश सर, आपने जो मेरे से कहा कि मेरे पास समय नहीं है, आप पता है आप क्या कह रहे हो? एक बार आप सोच करके सोचो, आखिर आपके पास समय क्यों नहीं है? सोच करके सोचो, और आप बताओ कि आपके पास समय कब होगा। चलो बताओ। ठीक है सर, मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आपके पास आया हूँ। आपने मेरे से कह दिया समय नहीं है और मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो सर मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, मैं कि नए किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास चला जाऊंगा जिसके पास समय होगा, जो इस बिजनेस को करना चाहेगा, जो इस बिजनेस के लिए समय निकालेगा। मैं उससे मिल लूंगा। 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। लेकिन अगर यही बात आपकी फैमिली आपसे समय मांगे, और आप उसको कहो कि मेरे पास समय नहीं है, तो आपके बच्चे आपसे समय मांगे कि पापा पेरेंट्स मीटिंग में आपको चलना है और आपका होना जरूरी है, मम्मी आपको पेरेंट्स मीटिंग में आना है, आपको इस पेरेंट मीटिंग में होना जरूरी है, सबके मम्मी पापा आते हैं, बस मेरे ही मम्मी पापा नहीं आते, कभी मम्मी आती कभी पापा आते, कभी दोनों नहीं आते हैं। तो सर कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चों को किस प्रकार की उस समय पर वो आहत होते होंगे जब आप कहते हो उनसे समय नहीं है? सोचा है आपने? या आपके पेरेंट्स आपसे कहें कि बेटा मुझे हॉस्पिटल दिखा दो या मुझे तीर्थ यात्रा करा दो, और आप कहो मेरे पास समय नहीं है। तो कभी आपने सोचा है ऐसे कि आखिर आपके पास समय क्यों नहीं है? या आपकी वाइफ ने कभी बोला हो कि सुनो जी चलो थोड़ा सा शॉपिंग करनी है मुझे, और आप इसी प्रकार से उनको भी जाने अनजाने कह देते हो, बेख्याली में कह देते हो कि यार डार्लिंग मेरे पास समय नहीं है, मैं काम में बहुत बिजी हूँ। कभी आपने सोचा कि आखिर आपके पास समय क्यों नहीं है, और कब आपके पास समय होगा? चलो सोच करके सोचो, आपके पास कब समय होगा अपनी लाइफ में? कब आप, मैं तो चला जाऊंगा सर, आपने मेरे को ना कह दिया मैं इस काम को नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आपके इस एक जवाब से कि सर मेरे पास समय नहीं है, आपको पता है कि फैमिली को कितना फर्क पड़ता है? कोई आइडिया है आपको? और सबसे बड़ी बात, आपके पास आखिर टाइम क्यों नहीं है? मेरा क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में एक ही चीज बैठाने की बात है। एक ही चीज का जवाब आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आखिर आपके पास समय क्यों नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ सर आपके पास समय क्यों नहीं है। इस दुनिया में सर दो तरह से लोग जीते हैं, एक अपना समय बेचकर, और दूसरा व्यक्ति लोगों का समय खरीद कर। जो बेचने वाला है व्यक्ति, समय बेचने वाला जो व्यक्ति है, उसके पास केवल 24 ही घंटे हैं, और 24 घंटे में से वो अधिक से अधिक 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करता है। आने जाने का, ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का 1 घंटा 2 घंटा समय आप लगा लो। अब उसने जो काम करने का जो समय था, वो समय, जिस समय में वो काम काम करके पैसा कमाता है, वो समय उसने बेच रखा है।
अब हमारे पास है 24 घंटे, हमने समय अपना बेच दिया। अब जब हमने समय किसी को बेच दिया तो हम उस संस्था के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस मालिक के हम गुलाम हो गए ना सर। जब हमने किसी को समय बेच दिया अपना, फिर वो चाहे हमने अपनी दुकान को समय बेचा। देखिए, आप सुबह जाते हैं 9 बजे, आप दुकान खोलते हैं, शाम को आप 8 बजे दुकान बंद करके आते हैं, 9 बजे दुकान बंद करके आते हैं, तो 12 घंटे आपने अपनी दुकान को समय बेच दिया। अब अगर आप उस दुकान पर नहीं जाएंगे डेली, तो सर आपको इनकम नहीं आएगी। अगर आप जॉब करते हैं, आप एक किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपकी 8 घंटे की जॉब है, तो आपने 8 घंटे समय बेच रखा। उसके बाद में अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे मान लो मैं मिलिट्री में जॉब कर रहा था, तो मैंने 24 घंटे गवर्नमेंट को बेच रखे थे अपने। 24 घंटे, 365 दिन, आग हवा पानी के रास्ते जाऊंगा, मैंने कसम खा रखी थी, दिन हो या रात हो। राइट। तो अब मेरे पास में समय होगा कहाँ से सर? कभी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। वहीं पर इस दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जो मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम का भरपूर आनंद उठाते हैं। वो कैसे? लोगों का समय खरीद करके। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कैसे टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम प्राप्त करता है। मुकेश अंबानी का मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। 2016 में सर उन्होंने जियो सिम लॉन्च की मार्केट में। उस समय पर एयरटेल अपने बूम पर था, वोडाफोन अपने बूम पे था, उस समय पर बीएसएनएल अपने बूम पर था। और वो ऐसे समय पर उस बंदे ने 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। उसका खुद के सर्वर भी नहीं थे, खुद का टावर भी नहीं था, खुद की उसकी फाइबर केबल भी नहीं थी, लेकिन पैसे के दम पर उसने क्या किया? सपोज 1 लाख एम्प्लॉय को हायर कर दिया। उन्हीं कंपनियों से, वोडाफोन से, आइडिया से, बीएसएनएल से, इन्हीं कंपनियों से सर्वर, इन्हीं कंपनियों से टावर, इन्हीं कंपनियों से फाइबर केबल का फायदा लिया, पैसे दे करके रेंटल पे लिया, और काम करने के लिए आपके और मेरे जैसे सपोज 1 लाख एम्प्लॉय को हायर किया। हो सकता है इससे ज्यादा भी किया हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ। 1 लाख लोगों को हायर किया। कोई उसमें मैनेजर रहा होगा, कोई उसमें टेक्नीशियन रहा होगा, कोई उसमें इंजीनियर रहा होगा, कोई उसमें हाउसकीपिंग वाला रहा होगा, कोई उसमें वेटर रहा होगा, कोई कैशियर रहा होगा, कोई क्लर्क रहा होगा, कोई ग्राउंड में सेल कर रहा होगा, कोई उनके ऊपर मैनेजर होगा। राइट। इस प्रकार से अलग अलग टैलेंट को उसने हायर किया, और सबसे कहा कि भाई 8 घंटे आपको समय देना पड़ेगा, और आपके टैलेंट के हिसाब से और आपकी मेहनत के हिसाब से मैं आपको बदले में दूंगा सैलरी। मतलब आप मुझे समय दोगे और मैं आपको समय की कीमत दूंगा। आप मुझे अपना समय बेचोगे, आप मुझे अपना टैलेंट बेचोगे, और मैं आपको आपके समय और आपके टैलेंट और आपकी मेहनत का पैसा दूंगा। अगर 1 लाख लोग अगर मुकेश अंबानी के लिए काम करें सर, तो एक दिन के अंदर मुकेश अंबानी के लिए, अगर पर व्यक्ति अगर 8 घंटे काम करता है, तो एक दिन में मुकेश अंबानी जैसे किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए 8 लाख घंटे काम होता है। और 8 लाख घंटे का मतलब है सर, अगर आप इसे दिन से डिवाइड करो, तो एक दिन 24 घंटे का होता है। अगर आपको 8 लाख घंटे काम करने हो, तो 8 लाख भागा 8 लाख आवर्स डिवाइडेड बाय 24 आवर्स इक्वल टू 33,333 डेज। यानी कि जितना काम आप 33,333 दिन में करोगे, उतना काम किसी भी एक इंडस्ट्रीज के लिए जिसके नीचे 8 लाख 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हो, मात्र एक दिन में हो जाता है। अब 33,333 दिन, साल कितने हुए शायद आपको समझ में ना आ रहा होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक साल 365 दिन का होता है। डिवाइड कीजिए 33,333 डेज डिवाइडेड बाई 365 डेज इक्वल टू 91 ईयर। मीनवाइल अगर आप और मैं 24 घंटे काम करें, तो हमें 91 साल लगेंगे उतना काम करने में जितना मुकेश अंबानी के लिए होगा। सक्सेसफुल आदमी क्यों सक्सेस हो रहा है? क्योंकि वो दूसरे लोगों का समय, दूसरे लोगों का टैलेंट और दूसरे लोगों की मेहनत खरीद करके उनसे काम करवा रहा है, उसके बदले उनको सैलरी दे रहा है। इसीलिए सक्सेसफुल आदमी सक्सेस होते जाता है। और सक्सेसफुल आदमी सक्सेस होते जाता है ये नहीं है, जो भी सक्सेस होता है वो इसी फॉर्मूले पे सक्सेस होता है कि दूसरे का समय, दूसरे की मेहनत और दूसरे का टैलेंट जब तक आपके लिए अकुमुलेट नहीं होगा,
तब तक आप बड़े नहीं बन सकते। तब तक कोई बैंक बड़ा नहीं बन सकता जब तक उसमें एम्प्लॉय ना हो। तब तक कोई इंश्योरेंस एजेंसी बड़ी नहीं बन सकती जब तक उसमें एजेंट ना हो। तब तक कोई शोरूम का मालिक बड़ा नहीं बन सकता जब तक उसके शोरूम में 10 20 50 100 एम्प्लॉय काम ना कर रहे हो। तब तक कोई होटल का मालिक बड़ा नहीं बन सकता जब तक उसके होटल में 10 20 50 एम्प्लॉय काम ना कर रहे हो। अब हम किसका हम क्या करते हैं सर? हम खुद से मेहनत करते हैं, वन मैन आर्मी बने रहते हैं। फिर चाहे हम दुकान खोल रखी है हमने, और फिर चाहे हम जॉब करते हैं। हम कितने भी मेहनत कर ले, कितने भी डेडिकेशन के साथ काम कर लें, लेकिन सर हम लाइफ में कभी भी मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम नहीं प्राप्त कर सकते जिस प्रकार से हमारा बॉस करता है। जो आनंद मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम का हमारा बॉस लेता है, वो हम कभी भी नहीं ले सकते। समय बेचने वाला व्यक्ति, सर एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। अगर राजा होकर के राजा नहीं रह सकता है, तो फिर हमारी तुम्हारी औकात क्या है? मैं बात कर रहा हूँ सर, राजा हरिश्चंद्र, सुना तो होगा ही आपने। एक सपना जब आया हरिश्चंद्र को, तो हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान कर दिया, और वो शमशान घाट में जाकर के उस आ, अपना समय बेच दिया उसने। वो शव को जलाने का काम करना उसने शुरू कर दिया। तब मुझे बताइए, जब आपने समय बेच दिया, समय बेचने का मतलब समझ रहे हैं? आपने अपने आप को बेच दिया। आपने अपने आप को बेच दिया उतने घंटे के लिए, और आप बचे हुए आवर्स में भी कुछ नहीं कर सकते सर। जकड़ गए हो आप। इसीलिए आप कह रहे हो आपके पास समय नहीं है। राइट सर? तो अगर आप चाहते हो, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है ना, अगर आप ये चाहते हो कि आप भी अपने लाइफ में मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम प्राप्त कर सको, तो सर ये बिजनेस आपको करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। मेरे लिए नहीं सर, अपनी फैमिली के लिए, कि आप उनके लिए समय निकाल सके। क्योंकि इस बिजनेस में सर ये तीनों चीजें, लोगों की मेहनत, लोगों का समय, लोगों का टैलेंट आपके साथ जुड़ जाता है सर, आपके साथ एक्युमुलेट हो जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आपने कहा सर मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप महीने में 4 दिन आप मुझे इस बिजनेस के लिए दे सकते हो? 4 संडे। अगर आप एक प्राइवेट जॉब भी करते हैं, तब भी सर आपको 4 संडे मिलते होंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो भी सर आपको 4 संडे मिलते हैं। हफ्ते में एटलीस्ट गवर्नमेंट भी एक दिन अपने एम्प्लॉयों को रिलैक्सेशन देती है। मैं तो मिलिट्री में रहा हूँ, आर्मी में रहा हूँ, हमें हमें भी वहां पर रिलैक्सेशन मिलता था कि एटलीस्ट एक दिन जवानों को रेस्ट दिया जाए, और आज भी मिलता होगा, हमेशा मिलता रहेगा। इंसान को भी रेस्ट चाहिए, फिर वो चाहे मिलिट्री में नहीं क्यों ना हो। तो क्या आप मुझे बताइए, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ महीने में 4 दिन दे सकते हो, या फिर और अगर आप जीवन में जल्दी और ज्यादा कामयाब होना चाहते हो, क्या आप मुझे अपने काम के बाद में 1 घंटे का समय प्रतिदिन दे सकते हो इस बिजनेस को करने के लिए? आपके आपने कहा आपके पास समय नहीं है, मैं बता देता हूँ आपके पास, आपको समय कहाँ से निकलेगा। बस आपको आज से करना सिर्फ ये है कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जितनी देर आपने जॉब करनी है उतनी देर जॉब करो, जॉब ईमानदारी के साथ करो। नहीं करोगे तो आपको जॉब से फायर कर दिया जाएगा। अगर आप वहां पर अपने ईमानदारी से करो, 8 घंटे 10 घंटे जो भी जॉब करते हो, अब उसके बाद का जो समय बचता है सर, आपको पता होगा सर आप सोशल मीडिया में कितना समय गुजारते हो। वो समय आप मुझे दे दो सर इस बिजनेस को करने के लिए। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर मैं। अगर आपको सोशल मीडिया चलाने से पैसा आता है, अगर सोशल मीडिया पर रहने से अगर आपको इनकम आती है, तो सर आप बिल्कुल चलाओ, क्योंकि सोशल मीडिया से भी पैसा कमाया जा सकता है। आप रील्स बना करके पैसा कमा सकते हैं। आप अच्छे वीडियो कंटेंट प्रोवाइडर हैं, आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप रील्स देखते हैं, अगर आप वीडियोस देखते हैं, तो आप पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि आप किसी को पैसा कमवा रहे हैं। उसके बाद में घर में आने के बाद में
अगर आप समाचार देखते हैं तो सर आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। अगर आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाते हैं तो आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। मुझे बताइए, आप ऐसा कितना समय होता है जो एक दिन में आप खराब करते हो जिससे आपको कोई लाभ नहीं है, ना डायरेक्ट वे में ना ही इनडायरेक्ट वे में। तो आपको समझ में आएगा, कम से कम 2 से 3 से 4 घंटे आप समय ऐसी जगह पर खर्च करते हैं जहां से आपको कभी रिटर्न नहीं हो सकता। ये बात तो आपने सुनी होगी सर, समय ही पैसा है। समय ही पैसा है। और आप जहां पर समय लगा रहे हैं क्या आपको वहां से रिटर्न आ रहा है? तो ये तो आपको ही पता होगा सर, रिटर्न नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है, उतना समय भी अगर आप अपने जॉब के बाद में, अपने काम के बाद में, दुकान बंद करने के बाद में, या हाउस वाइफ घर का काम करने के बाद में, अगर वो समय अगर इस बिजनेस में लगा दे तो क्या हो सकता है पता है? आपको सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इतना काम करना होगा, 10%। आप जित अपने परिवार में जिन लोगों को भी जानते हो, जिनको भी इस बिजनेस में लाना चाहते हो, या फिर जिनके साथ भी इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है, उनको मेरे से मिला दो। 10% काम आपका रहेगा, 90% काम मेरा रहेगा समझाने का। फेस वैल्यू आपकी हो और बिजनेस एक्सप्लेनेशन मैं करूं। तो सर क्या लगता है आपको, क्या 10 में से 2 लोग आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे? बिल्कुल करेंगे सर। सभी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन सेल्स में एक अनुपात का नियम लागू होता है कि अगर आपने 10 लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया है तो कम से कम 2 लोग ज्वाइन करते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। राइट? तो आपने 10 लोगों से मेरे को मिलाया, मैंने उन 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दी, 2 लोग आपके साथ जुड़ गए। सर आपके पास में 24 ही घंटे हैं, और ये 2 लोगों के पास भी 24 ही घंटे हैं, और ये भी अपना अपना कोई ना कोई जॉब करते हैं या कोई ना कोई काम करते हैं। जिस प्रकार से आपने मुझे पर डे 2 घंटे का समय दिया, उसी प्रकार से अगर ये दोनों भी 2-2 घंटे का समय देते हैं तो सर आज आपका जो दिन है वो 28 घंटे का हो जाता है। 24 घंटे आपके और 2-2 घंटे इनके। और याद करो मेरी वो बात, आपका अगर काम करने का समय बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। अब आप इन दोनों लोगों को आप मेरे से काउंसलिंग करा देते हो, मेरे से आप इनकी एफआईएम करा देते हो, उसके बाद में मैं इन दोनों को भी बिजनेस करने के लिए तैयार कर लेता हूँ। अब ये दोनों के माध्यम से भी सर हमारी टीम बनती है, आगे 10 लोगों की टीम बन जाती है। और 10 लोग अगर 2-2 घंटे काम करते हैं तो सर 20 घंटे काम होता है एक दिन में। और आपके 24 घंटे और इनके 20 घंटे, यानी कि आज जो आपका दिन है वो 44 घंटे का हो जाएगा। जब वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी सर? ऑब्वियसली बढ़ेगी। और इसका प्रमाण हो सर, मैं BS भंडारी, आज मेरे साथ में सर 5 लाख परिवार मेरे साथ, 5 लाख लोगों का परिवार मेरे साथ में जुड़ा हुआ है इस AWPL के माध्यम से। 5 लाख लोगों को मैंने नहीं जोड़ा सर, मैंने तो मेरे ख्याल से 20 लोगों को जोड़ा होगा अपने माध्यम से। फिर उन 20 के माध्यम से मिल करके मैं आगे काम करता गया, मिलता गया लोगों से, और कब कारवां बन गया मुझे पता भी नहीं लगा। हालांकि 5 लाख लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो यूजर ही हैं। तो अब सपोज दैट कि सर 90% लोग अगर यहाँ पर यूजर हैं, तो केवल और केवल 10% लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो आज मेरे सामने 50,000 लोग काम करते हैं। और अगर हर एक व्यक्ति अगर 2 घंटे भी अगर एक दिन में काम करता है तो एक दिन में 1 लाख घंटे काम होता है सर मेरे लिए। यही वजह है कि सर आज मैं यहाँ से लाखों रुपए महीने की इनकम कर पा रहा हूँ। ये मेरी ताकत नहीं है कि मैं लाखों रुपए महीने की इनकम कर सकूं। मेरी ताकत तो सिर्फ इतनी थी कि मैं 40,000 रुपए पर मंथ की सैलरी उठा रहा था। आज भी अगर मैं जॉब कर रहा होता, चाहे आर्मी में ही कर रहा होता या फिर आर्मी से रिटायर आकर के कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होता, तो ज्यादा से ज्यादा 70,000, 80,000, लाख रुपए महीने कमा रहा होता। 15 लाख तक नहीं कमा सकता था। मैं 15 लाख रुपए महीने अगर आज कमा पा रहा हूं तो किसकी वजह से? क्योंकि लोगों का समय, लोगों का टैलेंट, लोगों की मेहनत मेरे साथ जुड़ रही है सर, इसलिए मैं ये काम कर पा रहा हूँ। देखिए, मेरे को
मैं एक एक्स आर्मी पर्सन हूँ और पढ़ाई लिखाई में 12वीं पास हूँ। तो मेरे को तो बोलना भी नहीं आता था। मैं 4 लोगों के सामने सर, अगर चार, अगर मेरे दोस्त भी अगर खड़े हो जाएं और पांचवा मैं अगर हूं, तो सर 4 लोग बात कर रहे होंगे और एक आदमी चुप होगा, सुन रहा होगा, और वो पांचवा व्यक्ति मैं होता था। क्यों? क्योंकि सर मेरे पास में नॉलेज नहीं था और मेरे को ये डर रहता था कि यार तू कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे तेरे तू मजाक का पात्र बन जाए। इसीलिए मैं अक्सर चुप रहा करता था। मैं इतना सर इंट्रोवर्ट था, मेरे को इतनी झिझक थी लोगों से बात करने में कि मेरे को एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि पता नहीं मैं क्या बोलूं जिससे मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगा। इतना संकोच होता था। लेकिन आज मैं सर, मैंने 40-40 हजार लोगों को भी एड्रेस किया है। पता कैसे? जब इस प्लेटफॉर्म में रहा, मेरे से साथ में लोग जुड़े, तो कोई मेरे से अच्छा बोलने वाला आ गया तो मैंने उससे बोलना सीख लिया। सर किसी को जो है कि आयुर्वेद के बारे में नॉलेज था तो उसने मुझे आयुर्वेद सिखा दिया। किसी को कंप्यूटर का नॉलेज था, इंटरनेट का नॉलेज था, सर उसने मुझे इंटरनेट सिखा दिया। इस प्रकार से सर मल्टीपल टैलेंट मेरे साथ जुड़ा और तब जाकर के सर मैं यहाँ पर आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप बोलना नहीं जानते हैं सर, अगर आपको बोलने में झिझक है, आपको संकोच होता है, मेरी तरह से इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के पर्सन है, तो आपको इस बिजनेस को जरूर करना चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है तब भी आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। अगर आप कहते हो कि आपकी किस्मत खराब है, तब तो आपको इस बिजनेस को 100% करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी टीम में पता नहीं कौन किस्मत वाला जुड़ जाए, किसकी भाग्य में करोड़पति बनना लिखा हो, और वो करोड़पति बनेगा तो डेफिनेटली आप तो करोड़पति बन ही जाएंगे। ठीक है सर। तो ये था दोस्तों जवाब